वाह। परवीन शाकिर ट्रस्ट कनाडा चैप्टर के ज़रिए इमाम उनके प्यारे बेटे मुराद अली ने आज जिस तकरीब का एहतमाम किया है अपनी माँ के लिए, उसके लिए वो न सिर्फ काबिल मुबारकबाद हैं और मुस्तहिक हैं कि आज वो अपनी माँ के लिए एक ऐसी तकरीब का इनेकाद कर रहे हैं जिसमें इस वक्त शहर के सारे अदबी हल्के मौजूद हैं परवीन शाकिर को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए। पहला सेशन जिसकी सदारत जनाब डॉक्टर मजहरुल इस्लाम साहब ने की, परवीन कादिर आगा बहुत अच्छा बोली। अब ये दूसरे सेशन का आगाज हुआ जाता है जिसका उन्वान है परवीन की शायरी। परवीन की शायरी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास लाहौर से तशरीफ लाए हैं जनाब डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब और उनकी मोहतरमा उनकी वाइफ एंड हमीदा शाहीन साहिबा, जो आज के इस सेशन की सदारत फरमाएंगी। इसके अलावा जलील कमर साहब हैं और डॉक्टर तकी आदि, जिनका तारुफ मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने करवाऊंगी। बहुत अफसोस है मुझे कि आज इस महफिल में हमारे करामत गौरी साहब तशरीफ नहीं रखते हैं। चंद मजबूरियों की वजह से वो दुबई में फंस गए, मगर उनकी कमी बहुत महसूस होगी। इसके अलावा खुशबख्श शुजाअत और मेहताब अकबर राजदी, जो हमारे अहद की, हमारे दौर की बहुत अच्छी मुकर्ररात और बोलने वालियाँ हैं, वो भी आज मौजूद नहीं। इन सब की कमी बहरहाल बहुत महसूस हो रही है। चुनाचे आज के इस प्रोग्राम की मेज़बानी मेरे ज़िम्मे सुपुर्द की गई है। मेरा ख्याल है कि मैं इस सेशन की इब्तिदा खुद करूँगी, मगर मेरा मौजूद गुफ्तगू परवीन की शायरी नहीं बल्कि परवीन की शख्सियत होगा। मैं परवीन कादिर आगा साहिबा की बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने आज इस पुरवकार तकरीब में मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं अपनी प्यारी दोस्त अजीज अज़जान सहेली परवीन शाकिर को अल्फाज की सूरत में याद कर सकूं, उसकी कुछ यादों को आपके साथ शेयर कर सकूं और उसको खराज अक़ीदत पेश करूं। लिहाजा मेरा मौजूद गुफ्तगू परवीन की शायरी नहीं बल्कि परवीन की शख्सियत होगा। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि आज इस हॉल में जितने लोग मौजूद हैं, बशमूल परवीन शाकिर के बेटे मुराद अली के, मैं सबसे पहले उसकी दोस्त रही। सन 70 की दहाई में हमारी दोस्ती की इब्तिदा दौरे तालिब इल्मी में एक छोटे से ग्रुप से शुरू हुई, जिसमें खुशबख्त आलिया जो खुशबख्त शुजाअत हैं, निगार यास्मीन जो बाद में मशहूर शायर उबैदुल्लाह अलीम की बेगम बनी, खुद परवीन शाकिर और मैं यानी मुनव्वर बनी। बाद में हमारे ग्रुप में एक दो और तालिबात का इजाफा हुआ, मगर अगरचे कि हम सब मुख्तलिफ कॉलेजों में पढ़ते थे, मगर हमारे अंदर एक कद्र मुश्तरक थी। मुबाहिसे और तकरीरी मुकाबले मेरे और खुशबख्त के मैदान थे, जिसमें हमने बहुत नाम कमाया और शोहरत हासिल की। तहरीरें निगार की पहचान थी, जबकि मुशायरे परवीन शाकिर की दुनिया थी। हमारे ग्रुप में सबसे पहले मैंने रेडियो पाकिस्तान की बज़्म तलबा में हिस्सा लिया। पीटीवी पर तालिब इल्मों के प्रोग्राम दबिस्तान की मेज़बानी की और अखबार ख़वातीन में एक हफ्तेवार कॉलम एक तालबा की डायरी के नाम से शुरू किया। अगरचे उस वक्त चंद प्रोड्यूसर्स पीटीवी और रेडियो के परवीन और ख़ास तौर से परवीन शाकिर और खुशबख्त के साथ काम करने के ख्वाहां थे, मगर वो अपनी तालीम पर तवज्जो देना चाहती थी। बाद में परवीन और खुशबख्त दोनों ने रेडियो और टीवी पर बहुत नाम कमाया और दोनों ने पीटीवी और रेडियो पर ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स पेश किए कि आज तक वो लोगों की ज़ुबानों पर ज़द-ए-आम है। परवीन को शायरी से बहुत लगाव था। उसकी आवाज़ में खूबसूरत नगमगी और सुरीलापन था। वो धीमे लहजे में गुफ्तगू करती थी, मगर अशार की अदायगी हमेशा तहतुल लफ्ज़ में अदा करती और उसकी यही अदायगी और शख्सियत का सहर लोगों पर एक गहरा तासुर छोड़ता था।
اس کی شخصیت کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ وہ انگریزی ادب اور شاعری کو بہت پسند کرتی تھی، اور اس کی یہ خوبی تھی کہ وہ مغربی قدیم اور جدید شعراء کے خیال کو انتہائی خوبصورتی سے اردو زبان میں استعمال کرتی۔ اردو الفاظ، بحر، ردیف، قافیہ ایسے استعمال کرتی کہ ان پر ایک نئے احساس کا گمان ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ خواب بجھتے رہے، چراغ بجھتے رہے اور خواب جلتے رہے، چراغ بجھتے رہے اور خواب جلتے رہے، عجیب طرز کا موسم میرے وطن میں رہا، اور سکون دل کے لیے میں کہاں کہاں نہ گئی، مگر یہ دل کی صدا اس کی انجمن میں رہا۔ بہت خوب۔ آج جب میں پروین اور اپنے تعلقات کو یاد کر رہی ہوں تو یادوں کا ایک سلسلہ ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ سب جانتے ہیں کہ پروین بہت کم بولتی، لوگ اسے مغرور سمجھتے تھے، مگر ایسا نہیں تھا۔ ہمارے لیے تو وہ خلوص و محبت کا ایک پیکر تھی جس کے خلوص کی گرمی